तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दिस इज़ दीपक कुमार फ्रॉम गुरुवर इंडिया एग्जाम स्टडी। हम उम्मीद करते हैं कि आप और आप सभी का परिवार स्वस्थ और मस्त होगा। तो चलिए, आज हम ऐसे हिंदी के टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं। जैसा कि आपका एग्ज़ाम हो गया यूपी टेट, एमपी टेट, रीट, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, ठीक है। जितने भी प्रकार के एग्ज़ाम हैं जहाँ पर हिंदी से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी जगह पर यह वीडियो बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाली है, ठीक है। तो बस थोड़ी देर के लिए कंसंट्रेशन बना लीजिए और एक नए जुनून जोश के साथ लग जाइए गुरुवर इंडिया एग्जाम स्टडी के साथ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या कह रहा है, कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है, ठीक है। आपको राइट आंसर इसमें से बताना है। देखिए, पहला क्या कह रहा है, शिवराज भूषण भूषण ने लिखा है। बी, शब्द रसायन देव। सी क्या कह रहा है, परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और डी, उद्धव शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। तो इसमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, एक नहीं सही है, बाकी 3 सही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपने अपना राइट आंसर लॉक कर दिया होगा। कौन सा, डी है, ठीक है। शिवराज भूषण ने लिखा है, ठीक है, बिल्कुल सही है। शब्द रसायन देव, ये भी सही है। परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। और गलत कौन सा है, डी, उद्धव शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नहीं लिखा है, ठीक है। उद्धव शतक को किसने लिखा है, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने लिखा है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। लेखन और उसकी कृति के युग में कौन सा युग्म गलत है। इसमें से भी एक गलत है, बाकी 3 सही है, आपको बताना है, ठीक है। तो पहला क्या करा है, वोल्गा से गंगा राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है, ठीक है। बी क्या करा है, सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती ने लिखा है। सी क्या करा है, आर्यों का आदि देश डॉक्टर संपूर्णानंद ने लिखा है। क्या ये सही है, डी देखते हैं इसमें से कौन सा गलत है। तो डी क्या करा है, दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, डी है, ठीक है। देखिए, बोलगा से गंगा राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है, ठीक है। सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती ने लिखा है। धर्मवीर भारती की एक और रचना है ठंडा लोहा और ठेले पर हिमालय, ठीक है। आर्यों का आदि देश डॉक्टर संपूर्णानंद ने लिखा है, ठीक है। और दर्शन दिग्दर्शन किसने लिखा है, तो इसको लिखा है किसने, राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के सामने, कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है, ठीक है। इसमें से बताना है कि कौन सा शब्द अलग है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, पहला कह रहा है चिरंतन, बी कह रहा है शाश्वत, और डी कह रहा है सनातन, और डी क्या कह रहा है, अधुनातन, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, अधुनातन होगा, ठीक है। कौन सा होगा, अधुनातन होगा। अधुनातन का मतलब समझ रहे हो, जो अभी हो रहा है वर्तमान में, ठीक है। और चिरंतन सनातन शाश्वत का मतलब जो बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। अर्वाचीन शब्द का विलोम होगा, आपसे पूछ रहा है कि अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा। तो इसमें से हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, प्राचीन। अर्वाचीन का मतलब होता है नया और प्राचीन का मतलब होता है पुराना, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, इसमें से एक अशुद्ध बताना है। तो देखिए, पहला कह रहा है विरहणी, ठीक है। और बी कह रहा है ग्रहणी, क्या ये अशुद्ध है। सी कह रहा है विभीषण, क्या ये अशुद्ध है। डी कह रहा है जगत गुरु। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, विरहणी, यही गलत है। बाकी विभीषण सही है, ग्रहणी सही है, जगत गुरु भी सही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप सभी के सामने, गौशाला में कौन सा समास है। आपसे पूछा जाए कि गौशाला में कौन सा समास है, तो देखिए, पहला कह रहा है तत्पुरुष समास, बी कह रहा है द्वंद्व समास, सी कह रहा है कर्मधारय समास, और डी कह रहा है बहुब्रीहि समास, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, तत्पुरुष समास, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, गौशाला में कौन सा समास है, तत्पुरुष, बोले तो गौओं के लिए शाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के सामने, देशभक्ति में कौन सा समास है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देशभक्ति में कौन सा समास है, तो देखिए, पहला कह रहा है द्वंद्व समास, बी कह रहा है कर्मधारय समास, सी कह रहा है तत्पुरुष समास, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, द्वंद्व समास। देशभक्ति में कौन सा समास है, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहते हैं, जिसका दोनों पद प्रधान हो। कर्मधारय समास का मतलब जो जिसमें विशेषण पद प्रधान होता है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है।
आपको बताना है कि प्रागैतिहासिक में किसका उपसर्ग प्रयोग हुआ है, मतलब कौन सा उपसर्ग है। प्राक है, बी कह रहा है प्राग है, सी कह रहा है प्रा है और डी कह रहा है प्रागौती है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, प्राक है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, तुलसीदास किसकी कविता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पूछ रहा है, तुलसीदास किसकी कविता है। तो देखिए पहला कह रहा है मुक्तिबोध की रचना है, बी कह रहा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है और सी कह रहा है हरिवंश राय बच्चन की है और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, तो बताइए बी होगा। कौन सा, बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, अगर ऑप्शन में कहीं पर क्या, ऑप्शन में अगर कहीं पर तुलसीदास मिल जाए, ठीक है, तुलसीदास मिल जाए तो घबरा कर तुलसीदास मत मार देना कि तुलसीदास की रचना है। ठीक है, तुलसीदास किसकी रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी के सामने, वैदेही वनवास किसकी रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बात है यार, वैदेही वनवास किसकी रचना है। तो देखिए पहला कह रहा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, बी कह रहा है रामधारी सिंह दिनकर और सी कह रहा है मैथिली शरण गुप्त और डी कह रहा है श्रीधर पाठक। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, शॉर्टकट में इनको हरिऔध भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान देना, वैदेही वनवास किसकी रचना है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। देखिए आपसे एक क्वेश्चन और पूछते हैं, रामधारी, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का प्रथम राष्ट्र कवि किसे कहते हैं, तो प्रथम राष्ट्र कवि किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, ये कहते हैं मैथिली शरण गुप्त को। और आपसे यहीं पर ये पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि द्वितीय राष्ट्र कवि किसे कहते हैं, तो द्वितीय राष्ट्र कवि कहते हैं रामधारी सिंह दिनकर को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त और द्वितीय राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप सभी के सामने, देखिए पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, मतलब आपको बताना है कि इसमें से पुल्लिंग शब्द कौन है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, स्त्रीलिंग का मतलब जो लड़की या औरत का मतलब जो लड़कियों से रिलेटेड आवाज़ निकाले, और पुल्लिंग का मतलब जो मर्दों का आवाज़ या पुरुष की तरह आवाज़ निकाले। ठीक है, तो देखिए पहला कह रहा है पहिया, बी कह रहा है लिखावट, सी कह रहा है पखावज और डी कह रहा है मझधार। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, बताएंगे। तो देखिए हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, कौन सा होगा, पहिया होगा। ठीक है, देखिए आप बोल कर देख लीजिए, लिखावट कैसी है, अच्छी होती है। ठीक है, मझधार चलती है, नाव होती है। ठीक है, और देखिए पहिया, पहिया क्या है, चलता है, चलती नहीं है। ठीक है, तो पहिया चलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, संप्रेषण कला क्या नहीं है, संप्रेषण कला क्या नहीं है। तो देखिए हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, तो देखिए पहला कह रहा है अलंकरण, बी कह रहा है आत्मविश्वास और सी कह रहा है प्रभावशाली भाषा और डी क्या कह रहा है विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, अलंकरण नहीं है, संप्रेषण कला क्या नहीं है, अलंकरण नहीं है, बाकी आत्मविश्वास है, प्रभावशाली भाषा है, विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना ये भी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, संप्रेषण कला का विकास किससे होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, संप्रेषण कला का विकास किससे होता है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, तो अभ्यास से, भाषण से, अनायास से और विषय की अच्छी पकड़ से। तो हमारा राइट आंसर होगा अभ्यास से। संप्रेषण कला का विकास किससे होता है, अभ्यास से है, अभ्यास ही सब कुछ है, जब तक आप अभ्यास करोगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है, आपको बताना है कौन सा नहीं है। देखिए पहला कह रहा है या, बी कह रहा है छत्र, सी कह रहा है त्रा और डी कह रहा है ज्ञा। तो इसमें से क्या कह रहा है, संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, बताइए, फटाफट लॉक करिए, कौन सा होगा, कौन सा होगा, ए। ठीक है, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, देखिए छत्र है, त्रंग है, ज्ञा है और एक और है, क्या है, स्रा है। ठीक है, या नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मृत्युंजय पद में कौन सा समास है, आपको बताना है राइट आंसर, कौन सा, मृत्युंजय पद में कौन सा समास है। तो देखिए पहला कह रहा है द्विगु समास, बी कह रहा है कर्मधारय और डी कह रहा है द्वंद्व समास और डी कह रहा है बहुब्रीहि समास। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, बहुब्रीहि समास।